उनके ऊपर जो है 2 गनमैन के द्वारा पीछे से आते हुए गोली चलाई गई और उनका पीछा करते हुए उन पे फिर और भी गोलियां जो है बरसाई गई थी। इस क्रम और 22 कारतूस भी रिकवर हुए हैं और जो घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल थी वह भी जो है रिकवर कर ली गई है, जिसका कंफर्मेशन आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस में उसका जो सारा हथियार का वहाँ पर यूज हुआ था ना सर। देखिए आवाज जनता की। पटना के कारोबारी से गोली मारने का एक मामला सामने आया था जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई थी। इस मामले में पटना पुलिस ने एक टीम गठित करके लगातार छापेमारी किया जिसमें 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी पुष्टि पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने कर दिया है। क्या कुछ कह रही हैं पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा, जरा सुनिए। मार्च के संध्या में एक सूचना जो है शास्त्री नगर थाना को प्राप्त हुई कि शास्त्री नगर थाना के क्षेत्र में जो शिवपुरी अपार्टमेंट है वहाँ पर दिलीप कुमार सिंह जो है कारोबारी वहीं के रहने वाले, उनके ऊपर जो है 2 गनमैन के द्वारा पीछे से आते हुए गोली चलाई गई और उनका पीछा करते हुए उन पे फिर और भी गोलियां जो है बरसाई गई थी। इस क्रम में वे जख्मी हो गए और उनका रूबन में इलाज चला। उसके बाद अभी वे जो है स्वस्थ हैं, काफ़ी रिकवरी उनकी हो रही है। उनके द्वारा जो है केस दर्ज करवाया गया अज्ञात के विरुद्ध कि उनके ऊपर जो है उनको मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि 109 बीएनएस के अंतर्गत और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इस घटना को जो है संगीन पाते हुए तुरंत जो है एसआईटी का गठन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक सर के निर्देशानुसार जो है एसआईटी का गठन किया गया। एसडीपीओ सचिवालय 2 और शास्त्री नगर थाना एवं डीआईयू डायल 100 इत्यादि की टीम्स के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। रात ही से जो है सभी कैमरास खंगाले जा रहे थे, सभी जो है आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही थी, तकनीकी अनुसंधान भी किया जा रहा था और कोई जो भी पुरानी रंजिशें इत्यादि थी वे भी सब खंगाली जा रही थी। इसी क्रम में जो है एसआईटी के द्वारा इसको जो है हाल ही में इसका कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें जो प्राइमरीली जो शुरू में अभी पाए गए हैं, एक शिवम चौधरी और एक चंदन कुमार, 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी फिर कल की तारीख में कर ली गई है। इन लोगों को अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। चंदन कुमार के जो है कन्फेशन के आधार पे एवं शिवम चौधरी के जो भी इस पूरे ड्यूरेशन में उसका जो इन्वॉल्वमेंट है उस सब के आधार पे जो है 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा भी रिकवर कर लिए गए हैं। साथ ही में 4 मैगजीन्स और 22 कारतूस भी रिकवर हुए हैं और जो घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल थी वह भी जो है रिकवर कर ली गई है, जिसका कंफर्मेशन आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस में उसका जो है नंबर इत्यादि दिखने से भी हो गया है। इसी प्रकार जो है 2 मोबाइल भी अभी बरामद किए गए हैं और एक डीवीआर भी बरामद किया गया है, जिसका है आगे तकनीकी अनुसंधान जारी है। इसमें जो और भी जो पूरा कॉन्स्पिरेसी में जो भी लोग इन्वॉल्व थे और जिसका भी अन्य इसमें इन्वॉल्वमेंट है उन सब पे जो है अभी अनुसंधान किया जा रहा है और आगे भी छापामारी लगातार की जा रही है। घटना का कारण जो ये दोनों लोग अभी जो इन्वॉल्व हैं ये इन्वॉल्व थे इस पूरे घटनाक्रम को जो है एक्चुअलाइज करने में। इनको जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं उनके द्वारा रिक्रूट किया गया था, ये उन्हीं के अंडर काम करते हैं। इन दोनों को बताया गया था कि शूटर जो है इनके पास में रहेंगे और जो है ये लोग उसको पूरा हेल्प भी करे हैं और पूरे ड्यूरेशन में ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। एविडेंस भी छुपाने और गायब करने में इन लोगों का हाथ पाया गया था, जिसकी वजह से रिकवरी भी जो है घटना में प्रयुक्त पिस्टल की हो सकी है। इसके अलावा जो लोग हैं उनके विरुद्ध छापेमारी लगातार जारी है। घटना का जो कारण है उसके ऊपर अभी तफ्तीश जारी है। इसमें मेन जो इशू नज़र आ रहा है वह पर्सनल और प्रोफेशनल राइवलरी है अभी जो सामने आई है। इसके अतिरिक्त जो भी इन डेप्थ जो कारण है वो जो मेन अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी पश्चात स्पष्ट होगा। एक एक करके ये जो 2 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं ये एक तो दरभंगा नेहरा के हैं और दूसरे दाऊदनगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं। सुपारी इत्यादि का अभी जो है बहुत वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकेंगे। इसमें अभी तक जो सामने आया है करीब 6 लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं और भी लोगों की जो है संलिप्तता की जांच की जा रही है। हथियार कहाँ से आया था? हथियार की जो है सप्लाई मेन जो हमारे कॉन्स्पिरेटर पाए गए हैं उन्हीं के द्वारा की प्रतीत हो रही है।
और उन्हीं के द्वारा जो है उसको फिर डिस्पोज करने का भी प्रयास किया गया। ये गोली चलाने वाले हैं या ये सब बीच में जो मिडलमैन है जो कि हेल्प करने में शूटर्स को और सप्लाई करने में बाद में डिस्पोज करने में ये सभी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व। गोली मारा वो फरार है। वह जो अभियुक्त है वह अभी फरार है, उसकी जो है जांच पड़ताल की जा रही सर ये है। जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग इत्यादि लगातार चली है। मेनली जो है इसमें थाना और लोकल जो डीआईयू है उनके द्वारा ग्राउंड पे काफ़ी काम किया गया है। बाकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और हेल्प में डेफिनेटली कुछ तो लोकली ही यहीं पे मौजूद थे, जिनको गायब इत्यादि करने के लिए एविडेंस दिया गया था, वो लोग साइड में हुए थे, लेकिन उनका भी पता कर लिया गया और बाकी के जो अभियुक्त हैं उनको भी पता लगाया जाए। वो जो है ड्राइवर वो सेपरेट मैटर है, अभी इन्वेस्टिगेशन अंतर्गत है। बाकी के जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी बाद में सूचना दी जाएगी। नहीं, इनका डायरेक्ट इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन। तो सुना आपने, सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने इस बात की पुष्टि किया है कि घटना जो है 1 अप्रैल का है, जहां पे अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया। हालांकि घटना में जो है 1 लोगों को गोली लगी थी जिसकी स्थिति सुधार बताई जा रही है, लेकिन उस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा और 22 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है। इसके साथ ही अन्य जो लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि ये सभी लोग शूटर्स थे और ये पटना के होटल में रह करके पहले रेकी किया था और उसके बाद घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। और उसमें जो पूरा मामला जो सामने निकल कर आ रहा है, पुरानी रंजिश जो है वो सामने आई है बातें, और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है कि आखिरकार क्या वजह था जो गोलीबारी की घटना हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अपराधी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे जो सीसीटीवी फुटेज आया था, इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं वो बचते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पटना पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.